बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की सहाफ़त हो, इसमें गेट नंबर 4 का ज़िक्र बड़ा रहता है। और गेट नंबर 4 से जो ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं और वो सहाफ़ी हों, चाहे वो एक टीम की सूरत में खेलते हैं। और आज देखें कि आज भाई को भी लंदन से एक फ़ोन आ गया, और ज़ाहिर है कि हमें लंदन से फ़ोन किसका आना है। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो लंदन में बैठे एक्टिव हैं, उनमें से एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गेट नंबर 4 के एक सियासतदान की, एक गेट नंबर 4 के सहाफ़ी की मुलाकात जो है रुदात उन्होंने मुझे सुनाई, जो उस सहाफ़ी ने बयान कर दी थी। और वो मुलाकात थी, मैं गेट नंबर 4, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा मैंने वो हल्के फुल्के अंदाज में वाली बात कही है, और ये गेट नंबर 4 का जिक्र करते मैं इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगा रहा, ये मैंने अज़राह तफन्नुन लाइट करने के लिए ये वाली बात कही है। क्योंकि अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर गेट नंबर 4 का सबसे पहले जिक्र जिसने छेड़ा उसका नाम है शेख रशीद। वो भी सियासतदान है और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में वो कहते हैं कि जी के सियासतदानों की गेट नंबर 4 के पीछे के हाल या वहाँ पर लाइनें लगती हैं, और मेरी और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी एक ही है। मैं और वो जो दोनों हैं वो एक पार्टी से हैं, और शहबाज शरीफ ने हमेशा अक़ल की दलील के साथ, या जो भी आप कह लें कि उनको उनकी सियासत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कि वो कहते हैं कि हमारी पार्टी एक है, और वो पार्टी एक कौन सी है कि ये मैंने वैसी बात जोड़ी है कि गेट नंबर 4 वाली पार्टी। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ एक सहाफ़ी की मुलाकात हुई। वो सहाफ़ी पुराने हमारे दोस्त हैं, नाम क्या लेना, बहरहाल छोड़ दें इसको। उन्होंने उस मुलाकात का अहवाल जो है वो कोई 10-12 मिनट के एक वीलॉग कह लें आप, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वो सारे राज जो हैं वो खोल खोल के बयान कर दिए। वो बातें बहुत चौंका देने वाली थी। ये मेरे जो लंदन वाले दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई कि जी के मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाई। वो फिर जब मैंने उनकी बातें सुनी, फिर मैंने चीज़ों को घंगाला, और फिर जब अपने कोई होते हैं ना माड़े मोटे राब्ते के साफ़ी ने सुते पे उठाओ अंकल इधर भी ध्यान करो, तो वो लंदन के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने मेरा ध्यान इधर करवाया दूसरे लफ्ज़ों में। तो फिर जो है वो ज़रा राब्ते रूबते नून लीग के अंदर भी हुए, और पाकिस्तान की अहम तरीन जो हल्के होते हैं वहाँ पर जो माड़े चंगे हमारे भी ज़राए हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी राब्ते हुए। तो कुछ 2-4 अजीब सी चीज़ें सामने आई हैं। वो मैं आपको बता दूं कि वो इंटरव्यू या वो जो मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब के साथ उस सहाफ़ी की, उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू जब नोटिस में आया, इंटरव्यू नहीं किया, या एक वो प्रोग्राम में जो उन्होंने बातें कही, वो बातें जब नोटिस में आई तो फिर उसके बाद वो डंडा आया, और डंडा आने के बाद ये है कि फिर उन साहब ने वो अपनी बातों की ज़रा तरदीद भी एक हल्के फुल्के अंदाज में, जिस तरह एक सहाफ़ी हाथ बचा के तरदीद भी करता है, वो तरदीद भी उन्होंने तहरीर की सूरत में कर दी, कॉलम शॉलम लिख के। तो वो जो बातें उन्होंने की वो अपने भाई के ख़िलाफ़ बड़ी खुली खुली बातें थी, और उनका साफ लग रहा था। वो कहते हैं कि जी कि मेरे साथ जो मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मुफाहमत की सियासत का पहले दिन से कायल हूँ। मैं तो यानी सियासत कर रहा हूँ, इनकलाब अगर आपने लाना है तो फिर इनकलाब तो नहीं आ सकता, फिर इस्तीफ़े दो तो इनकलाब लेके आओ। यानी ये वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं? अपने भाई की तरफ। वो भाई के जिसके सामने उनकी सांस भी खुशक हुई होती है, और एहतराम का वो अपने वालिद की जगह पर उनको एहतराम देते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन उस मुलाकात, अगर वो सहाफ़ी ने जो पहले बात कही थी वो अगर हम दुरुस्त मान लें और उसको ना माने जो उन्होंने फिर बाद में तरदीद की, हालांकि उन्होंने वो तरदीद में कहा है कि मेरे कुछ स्क्रिप्ट में लिख के ले गया था कि शीन में से नून, नून में से शीन, ये वो सारी बातें। अब बिल्कुल उसके उल्ट उन्होंने वो सारे का सारा कॉलम छापा है। हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो वो जो इंटरव्यू कह लें या मुलाकात कह लें, जो उस मुलाकात को उन्होंने अहवाल सुनाया, तो वो अहवाल में नज़र ये आता है कि जिस शहबाज शरीफ के साथ उस सहाफ़ी की मुलाकात हुई थी, वो शहबाज शरीफ जेल से आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वो कह रहे हैं कि जी के अब आप तो नहीं गए अबसार आलम साहब का पता करने, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही। लेकिन मरियम गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो एडी मोटी चुंडी तो ही कटी सी ना, क्योंकि उन्होंने 2 दिन वो चीखते रहे बैठ के कि ये वैसे तो बहुत बयानियाँ एंटी एस्टैब्लिशमेंट करती हैं मरियम साहबा, लेकिन ये
अबसार आलम को गोली लगी है, उनका पता कर लेने गई, फिर वो पता करने चली गई। फिर जब पता करने गई तो फिर ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के मरियम तो चली गई, आप नहीं पता करने गए। तो कहते हैं कि मरियम भी वो तुम्हारी मोटी सारी जड़ी तो चूंडी कट्टी सी, तो उस वजह से वो गई। अब वो कहते हैं कि जी कि ये बात शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया कि यार कि मैं अपनी भतीजी के मतलब इस तरह की बात कैसे कर सकता हूँ, तुमने ये क्या हरकत की है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो वो कहते हैं, अब इसकी भी वो तरदीद कर रहे हैं, हाँ जी कि वो मैंने तो ये कही नहीं थी, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो उसमें एक उन्होंने बात ये वाली कही कि जी कि अगर आप देखें, मैं जेल गया, मैं जेल से वापस आया, पाकिस्तान में ही हूँ, मैं लंदन नहीं भाग गया। अब ये भी इशारा किसकी तरफ था? जाहिर है कि वो अपने बड़े भाई की तरफ इशारा कर रहे थे। और वो कहते हैं कि यार कि ये मामला तो तय थे, अभी भी 1 मिनट लगता है, ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये जो जिस तरफ लेके जाए जा रहे हैं कि इनकलाबियों वाली सियासत वो नहीं चल सकती, ना हमारी पार्टी उस तरह की उसकी बुनतर उस तरह की है, ना ये नहीं कि पार्टी का खमीर जिस मिट्टी से उठा है उस मिट्टी में बगावत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे अल्फाज हैं, ये शहबाज शरीफ साहब बाल्फाज दीगर कहना चाह रहे थे उस सहाफ़ी को। और वो कह रहे हैं कि जी कि अच्छा आपके साथ कौन कौन से हैं, आपके कैम्प में कौन कौन से हैं, साद रफ़ीक है, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, इस तरह के उन्होंने नाम गिनवाए। तो बेसिकली ये इंटरव्यू या ये मुलाकात या शहबाज शरीफ का जो बयानिया जो उस सहाफ़ी के ज़रिए उन्होंने जो ये कौम को बताया, वो प्रोग्राम ज़्यादा नहीं देखा गया था, शायद इस वजह से लोगों को कम पता चला। उसमें ये था कि जी के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना किबला बदल चुके हुए हैं, और ये बातें मतलब ज़रा ऊपर नीचे हैं करके, तो इसका मतलब ये है कि शीन में से तो नून निकल चुकी है या नून में से शीन निकल चुकी है। तो लेकिन वो तरदीद बहरहाल आ गई, लेकिन इस तरदीद को अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही है। तो जो लंदन से जिस सहाफ़ी का मुझे फ़ोन आया था, मैं ज़ाहिर है कि वो नाम मैं जानबूझ के नहीं उनका ले रहा, क्योंकि मैंने उनसे, आप यूँ कह लें कि मैं ये उनसे इजाज़त नहीं ली हुई कि या मैं बात नहीं उनसे ही पूछ सका कि जी कि मैं इस मुलाकात का अहवाल जो है आपका नाम लेके कर दूं। तो वो अगर इजाज़त हुई उनकी तरफ से तो नाम भी आपको मैं बता दूंगा। तो वो उन्होंने मुझसे फिर हमारी डिस्कशन शुरू हुई कि मैंने कहा, ये मेरा ख्याल था कि जी कि अगर हम 30 साल की नून लीग की सियासत देखें या पिछली जितनी भी सियासत है, वो इसहाक डार साहब का, ग़ुलाम इसहाक खान का दौर, पहले भी एक दफ़ा में इसहाक डार कहा गया था ग़ुलाम इसहाक खान की बजाय, कि ग़ुलाम इसहाक खान साहब का दौर हो, वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या कोई भी दौर हो, उसमें मतलब ये कि नवाज़ शरीफ से अलहदा करने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब को, और ये गुड कॉप और बैड कॉप ये खेलते हैं दोनों भाई। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, ये बातें नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हों, और ये दोनों भाइयों की सियासत हो कि यार के मामला इस तरह हल नहीं हो रहा कि मैंने लोहा गर्म करके चोटें लगाई हैं, अब माहौल बन गया, अब तुम फ़ायदा उठाओ, पार्टी का फ़ायदा हो, पार्टी बीच में आए। तो वो जो सहाफ़ी हैं उनका ये कहना था कि मुझे माजी का भी पता है और मुझे अब के भी हालात का पता है, और चूँकि वो हैं भी लंदन में, तो वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन है अपनी, और उनकी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि ये मामलात इतने सादा नहीं लग रहे, यानी ये कोई ड्रामेबाजी गुड कॉप और बैड कॉप वाली नहीं है। और मरियम साहिबा जो हैं वो इस वक्त अपने वालिद साहब का जो नैरेटिव, जिसके ऊपर में हम पहले भी बात करते हैं कि वोट बैंक जो है वो नून लीग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले का है, नवाज शरीफ का है या मरियम का है, या मरियम को ट्रांसफ़र हो चुका है मरियम बीबी को। अब मरियम बीबी, मैंने पहले भी एक दिन गुजारिश की थी कि उनको बैक वक्त पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर भी लड़ना पड़ रहा है। हम दोनों सहाफ़ियों का जो इस पर इत्तफाक़ हुआ कि अगर ये बात ठीक है जो शहबाज शरीफ साहब ने वो तरदीद से पहले वाली बात उस सहाफ़ी की कही हुई जो है वो ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मरियम साहिबा को अगर, क्योंकि ये एक दफ़ा मेरे साथ भी बात हुई थी एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़े इदारे के एक बहुत आला अफसर के साथ, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस स्टांस के साथ अगर चलती रही तो नून लीग को टिकट के लिए लोग नहीं मिलेंगे। और ये जो हैं इस वक्त लाहौर में जितने मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं वो शायद नवाज शरीफ का बोझ नहीं उठा सकते बयानिए का, तो अगली दफ़ा हो सकता है कि वो कहें कि सानू तुहाडा टिकट ही नहीं चाहिए। तो इसको मैंने ये उनको हवाला देते हुए उस सहाफ़ी को मैंने कहा कि फिर अगर इस तरह की बात है, अगर वाकई इस तरह का है, तो फिर नून लीग को तकसीम से या टूटने फूटने से बचाने के लिए मरियम के पास अब एक ही हल है, मरियम बीबी के पास, कि वो मुस्लिम लीग की तंजीम के ऊपर
या तो नज़र रखें या ग्रिप रखें या फिर एक पैरेलल कोई चीज़ जो है वो ड्रॉ कर लें कि यार कि फ़र्ज़ करें कि ख्वाजा साद रफ़ीक उनके वोटर नहीं बनते या टिकट नून लीग का नहीं लेते। नून लीग से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि मैं तो शहबाज शरीफ दे ना आना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी शीन अलहदा कर लेते हैं, तो फिर नून लीग का टिकट लेने के लिए उनके हलके से कौन बंदा मौजूद होगा। पाकिस्तान में तो जिस तरह की सियासत है वो हलके बांटे हुए हैं कि मिसाल के तौर पर शेख रहील असगर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं वो भी, लेकिन उनके बाद अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो उनका बेटा तैयार खड़ा है, वो तो फिर पार्टी की मर्ज़ी है। लेकिन जो तंजीम में मामला है उस हलके की हद तक वहाँ पर और कोई फिगर होती नहीं है कि जी शेख साहब के सामने कौन खुलोएगा जी हूँ, या ख्वाजा साद रफ़ीक के सामने कौन खुलोएगा हूँ। तो इसलिए अब मरियम को अगर इस तरह की बात है तो वो उनको तंजीम के ऊपर अपनी ग्रिप पूरी रखनी पड़ेगी, वरना तो फिर जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो या तो फिर ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून अपने इबरतनाक अंजाम किसी को पहुँचेगी। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो टूट फूट का शिकार ना हो, क्योंकि ये असासा होते हैं भी किसी भी कौम का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इवन पीटीआई हो जिसको बड़ी यूं करके बनाया गया है, वो जिसको कहते हैं मुजस्मा साजी की गई है, पूरी फनकारी दिखाई गई है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का टूटना अच्छा नहीं होता, नहीं टूटना चाहिए उनको। वैसे तो एक सियासी अमल होता है और ये नेचुरली अगर हो तो फिर एक अलग बात है। तो एक तो हमारा इत्तफाक हुआ इस बात के ऊपर, अब पता नहीं मरियम बीबी जो है उनका कोई ग्रिप है या नहीं है तंजीम के ऊपर, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो दूसरी फिर जब मैंने अपने जो सोर्सेज हैं वहाँ पर पता किया तो फिर वो बात एक सामने आई, दो बातें सामने आई कि पहली बात जो सामने आई वो तो मेरा ख्याल है कि फिर किसी वक्त के लिए रखेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून की से मुतल्लिक नहीं है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ सरकर्दा अफराद की मौजूदा पोजीशन के ऊपर है कि वो उनकी मौजूदा स्टैंडिंग क्या है, कि वो जहाँ पर खड़े हैं उनके साथ कौन है और कौन उनके साथ नहीं है। एक ये इन्फॉर्मेशन का पता चला हल्के फुल्के अंदाज में, बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो दूसरी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो सेव किया गया था। अब ये हमारा तज़िया था पहले से कभी कि जब 20 सितंबर के बाद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा हार्ड स्टांस लिया तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसका जो सबसे पहला शिकार हुए थे वो शहबाज शरीफ साहब हुए थे। और शहबाज शरीफ साहब के जो ताल्लुक़ है गेट नंबर 4 माफ़ी चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कभी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो कहते हैं कि जी, और वो अपने भाई को भी कहते हैं, ख़ुद भी कहते हैं, मरियम की तरफ से भी कही है कि उनका अंदाज़ सियासत अलग है, और वो कहते हैं कि ये ज़मीनी हकीकत है पाकिस्तान की। मैं भी यही कहता हूँ, इसके साथ मिलकर चलना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन दुनिया में जब तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स ही जाके आती हैं। अभी हमें नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ लग रही है और यूँ लग रहा है कि वो शायद एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो अनहोनियाँ होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो जिस तरह का है वो है कि ज़मीनी हकीकतों को साथ लेके चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को बेसिकली इमरान खान से बचाया था, जो उनको छुपा के अंदर कर दिया था। और अब आने वाले दिनों में जो मामला तय होने हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ मिल के आगे बढ़ेंगे और ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर ही होना है। और आपको कुर्बतें जो हैं वो नज़र आएंगी, ये मेरा तज्जिया है आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इनके ज़रिए जो है वो इन हाउस चेंज लाया जाएगा। मेरा ये सवाल था अपने ज़राए से या दोस्तों से जो पाकिस्तान के अहम उहदों के ऊपर या उनके अहम उहदेदारों के कुर्बो जवार में पाए जाते हैं कि यार के मतलब कि इन हाउस चेंज फ़र्ज़ करें कि उसी सूरत में आएगा ना कि जब नवाज शरीफ साहब आपको सब्ज़ झंडी दिखाएंगे। अगर हम ये तय फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे, वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई जॉइंट वेंचर करने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर वो अपनी पार्टी को अगर लाइन नहीं देते तो फिर क्या होगा। पहला जवाब था कि जी के वो जो वोट दिया गया था आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी वो ख्वाजा आसिफ साहब आगे लगे सी ना, और नवाज शरीफ साहब चुप कर गए थे ना। तो एक तो ये भी तरीका है, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चुप कर जाएं और शहबाज शरीफ साहब खेल जाएं। दूसरा ये है कि अगर ये मामला ना होगा तो क्या बैद नहीं है कि ख़ुद इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें, क्योंकि
इस वक्त एक ख़ास किस्म का माहौल जो है इमरान खान के इर्द गिर्द खड़ा किया जा रहा है, एक ट्रैप जिसको हम कहते हैं। और वो जो बार बार कहते हैं, दोहराते हैं, ये कोटन कोटा ज़राए के हवाले से जो वो दोहरा रहे हैं बार बार कि मैं इस्तीफे दे, असम्बलियाँ तोड़ देंगा, असम्बलियाँ तोड़ देंगा, मैं हुकूमत से चिमटा नहीं रहना चाहता। ये कोई ना कोई तो वजह होगी जो वो ये बातें अपनी ज़ुबान पर ला रहे हैं। तो कोई ना कोई तो बहरहाल ये अब ट्रैप है। अब इस ट्रैप में पहले कौन आता है? शहबाज शरीफ साहब तो बसत शौक वो इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं आए, लेकिन किसी भी वजह से वो गुड कॉप और बैड कॉप वो वाली सियासत थी, या एक खौफ था कि यार कि मैं अपनी भाई से अलहदा होके पार्टी खड़ी नहीं रख सकता, कायम नहीं रख सकता, वोट बैंक मेरा नहीं है, वोट बैंक नवाज शरीफ का है, या ये खौफ हो जो उनको रोके रखा हो। अब या हो सकता है कि इस ट्रैप में आगे हों कि नहीं पाए तानू हम जो हैं वो अब आपको बंदोबस्त करके आपको देंगे। तो बहरहाल ये ट्रैप में पहले कौन आता है? ट्रैप तो बिछ चुका है, बसात लग चुकी है। इस ट्रैप में फ़िलहाल जो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कब हौसला करते हैं? शायद बजट के बाद। और नवाज शरीफ जो हैं वो इस ट्रैप में आते हैं या उनकी चाल ज़्यादा कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त उनका जो नैरेटिव है वो लोग बाय कर चुके हैं, पंजाब के लोग खसूसन, और उनको वो लब्बैक कह रहे हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ इस नैरेटिव को मज़ीद आगे लेके चलते हैं या कहीं पे वो फुल स्टॉप, कॉमा, शोशा, कोई इस तरह की चीज़ लगाते हैं। सूरत हाल बड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन सूरत सियासत इसी तरह ही होती है। सब लोग बैक वक्त एक ही दाव पे खेल रहे होते हैं या अपना अपना दाव लगा रहे होते हैं, लेकिन दाव किसी एक का चलता है। पाकिस्तान में आज तक तो दाव पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों का ही चलता आया है या लगता आया है। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों के साथ जो दो लोग या दो पार्टियाँ, शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा और पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर उस दाव के साथ है, उसका दाव लगता है, या नवाज शरीफ जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत चलती है। फिल वक्त तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई कन्नी कतरा गए हैं अपने भाई से। आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।